Namaskar, Svidhar Major, Army Lieutenant Sukumar, Lieutenant Corps of Signals, Secretary, Ex-Servicemen Welfare Association, Arupukottai, Secretary General, Tamil Nadu Ex-Services League. Ex-Servicemen Disabled Children का फैमिली पेंशन का बारे में क्या गवर्नमेंट आर्डर्स है, उसमें है डिसेबल्ड चिल्ड्रन का वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेने के लिए क्या गवर्नमेंट आर्डर्स है। साथ ही वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेने के बाद वो डिसेबल्ड चिल्ड्रन का नाम पेंशनर का पीपीओ में कैसा उसको एंडोर्स करना है, इसका बारे में गवर्नमेंट आर्डर्स और पीसीजी सर्कुलर क्या है, इसका बारे में एक वीडियो हमने पहले रिलीज़ किया था, आप लोग देखा होगा। इसी वीडियो है इम्पॉर्टेंट एक्शंस, मतलब वो सर्टिफिकेट लेने के बाद डिसेबल्ड चिल्ड्रन का नाम को पेंशनर का पीपीओ में है एंडोर्स करना है, उसका बारे में क्या क्या इम्पॉर्टेंट एक्शन लेना है, उसका साथ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट साथ और क्या इम्पॉर्टेंस डॉक्यूमेंट ज़रूरत है, इसका बारे में इसी वीडियो में है डिटेल से देखते हैं। वेलकम वेटरन्स वेलफेयर अरुपुकोट्टई यूट्यूब चैनल्स। Important action to include disabled children name in PPO to get dependent family pension as and when situation arises. पेंशन एंटाइटलमेंट्स, पहले तो सर्विस पेंशन मिलता है, बाद में सर्विस पेंशन मृत्यु होने के बाद फैमिली पेंशन भी होने के बाद कोई एलिजिबल चिल्ड्रन हुआ तो उनका प्रियरिटीज़ क्या है, इसका बारे में हमने पहले वीडियो में बताया था। वो है सेम ये स्लाइड है। इसमें पहले हमने बता दिया था गवर्नमेंट आर्डर्स डिसेबल्ड चिल्ड्रन का फैमिली पेंशन मिलने के लिए क्या क्या गवर्नमेंट आर्डर्स है, साथ ही पीसीडी सर्कुलर क्या है, इसका बारे में हमने पहले वीडियो में देखा था। अभी है एक्शन बाय पेंशनर्स। पहले था उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेना है, बाद में उसको आरओ पार्ट ऑर्डर पब्लिश होना जरूरी है। इसमें है देखने वाला बात है इंश्योर डिसेबल्ड चिल्ड्रन नेम इन सर्विस रिकॉर्ड, इफ नॉट एक्शन फॉर इट। पहले ये डिसेबल्ड चिल्ड्रन का नाम संबंधित एक्स-सर्विसमैन का सर्विस रिकॉर्ड में वो बच्चे का नाम है नहीं है देखना बहुत ज़रूरी है। बाद में नेक्स्ट इंश्योर करेक्ट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ इन सर्विस रिकॉर्ड एज पर सिविल डॉक्यूमेंट, इफ नॉट एक्शन फॉर करेक्ट इट। बाद में उसका सर्विस रिकॉर्ड में नाम है वो डिसेबल्ड चिल्ड्रन का नेम, उनका नाम और डेट ऑफ बर्थ अपना सिविल डॉक्यूमेंट का माफिक सही है नहीं है ये देखना बहुत ज़रूरी है। उसमें कुछ वेरिएशन है डिफरेंसेस तो उसका एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। इसका बारे में नेम करेक्शन और डेट ऑफ करेक्शन के बारे में हमने पहले एक वीडियो डाला है, उसका क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरत है, कैसा उसको केस टेकअप करना है, जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस से उनको रिकॉर्ड में भेजना है, वो अमेंडमेंट होता है। इसका नेक्स्ट है डिसेबिलिटी मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम मेडिकल अथॉरिटी एज पर नेम इन सर्विस रिकॉर्ड्स। ये डिसेबिलिटी मेडिकल सर्टिफिकेट को ये गवर्नमेंट आर्डर है, कैसा ये वो मेडिकल सर्टिफिकेट कौन सा अथॉरिटी से लेना है, इसका बारे में पहले भी बताया था पिछला वीडियो में है। इसमें उसी डिसेबिलिटी मेडिकल सर्टिफिकेट में वो डिसेबल्ड चाइल्ड का नेम और फादर का नेम जरूर सही होना बहुत ज़रूरी है। सेंडिंग ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और अपेंडिक्स टू रिकॉर्ड्स थ्रू जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस फॉर पब्लिकेशन ऑफ आरओ पार्ट ऑर्डर फॉर अक्यूरेंसेस ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन। वो डिसेबल्ड चिल्ड्रन वो करके आरओ पार्ट ऑर्डर पब्लिश होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ZSW के दौरान वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और अपेंडिक्स एंडोर्समेंट ऑफ फैमिली पेंशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन को भेजना जरूरी है। बाद में अभी हमने ये डॉक्यूमेंट वगैरह रिकॉर्ड में भेज दिया, रिकॉर्ड उसका बाद आरओ पार्ट ऑर्डर पब्लिश करने के बाद इंडिविजुअल को भेजता है एक्स-सर्विसमैन। ऑन रिसिप्ट ऑफ आरओ पार्ट ऑर्डर अपडेट इन पर्स थ्रू मैनेज प्रोफाइल टू ऑल डिसेबिलिटी चिल्ड्रन नेम इन फैमिली डिटेल्स टू जनरेट करजाना बीपीओ। आरओ पार्ट ऑर्डर मिल गया डिसेबल्ड चाइल्ड का पब्लिश होकर के, उसी आरओ पार्ट ऑर्डर का अथॉरिटी से अभी हमने अपना पर्स पोर्टल में यूजर आईडी पासवर्ड संभाल करके मैनेज प्रोफाइल में जा करके फैमिली डिटेल्स में डिसेबल्ड चाइल्ड का नेम ऐड कर सकता है। नेक्स्ट है लेटर टू रिकॉर्ड्स फॉर एंडोर्समेंट ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन नेम इन पीपीओ थ्रू जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस इफ करजाना बीपीओ नॉट रिसीव्ड। अभी हमने पर्स में है पर्स माइग्रेटेड पेंशनर्स अपडेट कर दिया, पार्ट ऑर्डर आने के बाद डिसेबल्ड चिल्ड्रन नेम फैमिली डिटेल्स में जाकर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद भी करजाना बीपीओ नहीं हुआ तो जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस से उनको पूरा हमने पर्स में अपने आईडी नंबर मिला होगा, उसी आईडी नंबर के दौरान जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस से उनको रिमाइंडर दे सकता है।
भाई पर्स माइग्रेटेड पेंशनर नहीं है, कोई पेंशनर सीपीपीसी बैंक से डायरेक्ट ले रहा है, उन्होंने ये पार्ट ऑर्डर मिलने के बाद जिला सैनिक वेलफेयर बोर्ड से उनको पूरा डॉक्यूमेंट भेज करके करजाना बीपीओ लेना बहुत जरूरी है। फॉलो अप एक्शन डिल रिसिप्ट ऑफ करजाना बीपीओ फॉर एंडोर्समेंट ऑफ हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन है। ये एक्शन बहुत फॉलो करना बहुत जरूरी है। कब तक ये आपका डिसेबल्ड चाइल्ड का नेम पीपीओ में नहीं आता है करजाना बीपी के दौरान, कब तक वो एक्शन कंटिन्यू रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें तो पहले हमने बताया था नेम और डेट ऑफ बर्थ का कुछ वेरिएशन होने से में क्या क्या एक्शन लेना है, इसके बारे में पहले वीडियो में भी हमने दिया हुआ है पूरा का पूरा डिटेल्स। फिर भी कोई केस टेकअप करते हैं उसी टाइम रिकॉर्ड से ऐसा चिट्ठी आता है, पहले बर्थ सर्टिफिकेट वो डिसेबल्ड चिल्ड्रन का होना भेजना है, साथ ही मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और इन केस ऑफ नॉन मेट्रिकुलेट आधार पैन कार्ड इसको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो डेट ऑफ बर्थ को उसमें इंश्योर सही करने के लिए ये डॉक्यूमेंट जरूरी है। नेक्स्ट डिक्लेरेशन बाई applicant through an affidavit shown before first class magistrate or notary in original showing correct name and date of birth। ये नोटरी और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एक एफिडेविट लेना है, नाम और डेट ऑफ बर्थ सही है बोल कर कि सर्विस डॉक्यूमेंट के अनुसार नहीं होगा तो ये पूरा कार्रवाई करना पड़ेगा, ये डॉक्यूमेंट का साथ भेजना है। साथ ही एक्सट्रैक्ट ऑफ डू नेशनलाइज न्यूज़पेपर, नेम में करेक्शन है उसको चेंज करना है सर्विस रिकॉर्ड में, तो आपको डू नेशनलाइज पेपर में वो नेम का करेक्शन को चेंज को आपने पब्लिश करना है, वो साथ ही इसका डॉक्यूमेंट का साथ भेजना पड़ेगा। पर्सनल एप्लीकेशन फॉर करेक्शन ऑफ नेम एंड डेट ऑफ बर्थ रियली रिकमेंडेड बाई जिला सैनिक बोर्ड। इसमें ये डॉक्यूमेंट पूरा आपका पास तैयार कर लिया, साथ ही उसके बाद एक इंडिविजुअल का पर्सनल एप्लीकेशन जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस से रिकॉर्ड में भेजना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है उसका, अभी हमने कोई टाइम पर क्या होता है, पहले केस टेकअप करता है, ये डिसेबल्ड चिल्ड्रन का नाम अभी पीपीओ में इंडोर्स करने के लिए ऐसा चिट्ठी लिखा हो तो ऐसा चिट्ठी भी आता है, एक ऐसा हमने पहले चिट्ठी आया था उसका बारे में अभी इसमें बता रहे हैं हम। इसमें इन्होंने ये बताया हुआ है ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने भेजना जरूरी है बोलकर कि ओरिजिनल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इसका बारे में बार बार हम बताया हुआ है पहले भी, उसमें क्या क्या डिटेल्स भरना है उसमें क्लियर कट लिखा है। नेम ऑफ चाइल्ड एंड नेम ऑफ फादर वो सर्विस रिकॉर्ड के अनुसार होना चाहिए। टाइप ऑफ डायग्नोसिस इन क्लियर स्पेसिफिंग द नेचर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी, वही ये इसका बारे में लिखना बहुत जरूरी है। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी कितना परसेंट है डिसेबिलिटी, नेम एंड डिजिग्नेशन ऑफ डॉक्टर, इसी डिसेबल सर्टिफिकेट में है डॉक्टर का नाम, उसका साथ उसका डिजिग्नेशन, उसका साथ उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वही लिखना बहुत ज़रूरी है। डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिसेबिलिटी, कब से वो डिसेबिलिटी है, बाय बर्थ है नहीं तो बाद में वो है, वो चीज़ भी लिखना बहुत ज़रूरी है। नेचर ऑफ डिसेबिलिटी है, परमानेंट है और टेम्पररी है। कंडीशन टू अर्न इज लाइवलीहुड, कोई डिसेबल होने के बावजूद भी वो अर्न कर सकता है नहीं है, उसका बारे में भी उसमें लिखना उसमें कॉलम है। मेडिकल बोर्ड शुड बी कंप्राइज्ड ऑफ पैनल ऑफ 2 डॉक्टर्स एंड काउंसल्ड बाय द सीनियर मोस्ट मेडिकल ऑफिसर ऑफ द हॉस्पिटल, इसमें कंपोजिशन ऑफ वो मेडिकल बोर्ड है उसमें दिया हुआ है, उसी के अनुसार ये सर्टिफिकेट लेना है। साथ में डायग्नोसिस एंड डेट डिसेबिलिटी शुड बी मेंशन इन क्लियर, डायग्नोसिस डेट ऑफ डिसेबिलिटी कब से ये डिसेबिलिटी है उसमें लिखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है अपेंडिक्स ए, मतलब ये डिसेबल्ड चिल्ड्रन का नेम पीपीओ में एंडर्स करने के लिए उसका एक अपेंडिसेस है, डिटेल से एक फॉर्म भरना पड़ा है, उसका पीसीडी का सर्कुलर एमओडी डीएसडब्ल्यू कोई एक ऑर्डर है उसी के अनुसार वो बाद में बताएंगे। उसका साथ कॉपी ऑफ ऑल पीपीओ हेल्ड विद पेंशनर्स, उसमें इनका कब तक रिटायरमेंट होने के बाद कितना पीपीओ इश्यू हुआ है पूरा का पूरा कापीस उसमें भेजना है। नेक्स्ट है फ्रेश बैंक डिटेल्स एज पर फॉर्मेट, उन्होंने कोई फॉर्मेट भेजते हैं उसी के अनुसार हमने उनका बैंक डिटेल्स वगैरह भेजना है डिसेबल्ड चाइल्ड और उनका पेंशनर का। नेक्स्ट है उसका साथ सिंगल एंड जॉइंट फोटोग्राफ, उसका जॉइंट फोटोग्राफ पेंशनर का साथ डिसेबल्ड चाइल्ड का होना चाहिए। ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स वो अपना जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस से रिकॉर्ड ऑफिस में भेजना है, बहुत मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है। ये था डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, उसका फॉर्मेट इसमें दिया हुआ है AFMSF उसका HT1 का, इसमें हमने बता दिया क्या क्या डिटेल्स भरना है, उनका फोटोग्राफ्स इसमें अभी करना है और साथ ही उनका डॉक्टर से साइन लेना है पूरा का पूरा ये काल में। ये था गवर्नमेंट ऑर्डर MOD का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का
15 जुलाई 2016 का है, उसका साथ भी CDA सर्कुलर 572 में है। इसी का अनुसार ही हमने एंडोर्समेंट ऑफ हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन नेम को PPO में एंडोर्स करते हैं। ये तो उनका अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स में पूरा का पूरा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जॉइंट फोटोग्राफ इसमें अटैच करना है, पूरा पेंशनर का डिटेल्स है, उसका बाद डिसेबल्ड चिल्ड्रन का भी डिटेल्स है, साथ ही 2 विटनेस का साथ, उसका बाद कौन से PDA पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी है, कौन सा बैंक से पेंशन लेते हैं, वहाँ से सिग्नेचर लेना भी इसमें बहुत ज़रूरी है। बाद में डॉक्यूमेंट्स फॉर क्रेडिट ऑफ डिपेंडेंट फैमिली पेंशन टू डिसेबल्ड चिल्ड्रन ऑन सिचुएशन अराइसेस। अभी हमने तो पूरा केस टेकअप किया, केस टेकअप करने के बाद उसका करजांडम BPO मिल गया, क्योंकि पेंशनर का PPO में है, ये डिसेबल्ड चिल्ड्रन का नाम एंडोर्समेंट होकर आ गया। बाद में क्या हुआ है, उनका पेंशनर नहीं तो फैमिली पेंशनर, उनका बाद उनका मृत्यु हो गया, वही डिपेंडेंट मतलब डिसेबल्ड चिल्ड्रन का फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबिलिटी हो रहा है, उसी समय पर क्या डॉक्यूमेंट भेजना है वो चीज़ भी है इसमें है। फर्स्ट है, क्योंकि वो बहुत पहले उन्होंने हमने एंडोर्समेंट किया होगा, करजांडम BPO मिला होगा, बाद में बहुत साल का बाद ये चीज़ होगा, RSS होगा, तो ये उसी समय पर कुछ डॉक्यूमेंट भेजना बहुत ज़रूरी है। वो उन्होंने लिखा हुआ इसमें है, नॉन मैरिज अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, क्योंकि बाद में मैरिज हो गया, मैरिज होने से में भी ये डिसेबल्ड चिल्ड्रन का एलिजिबल है, फिर भी उनका इनकम को देखते हैं, इसीलिए ऑक्यूपेशन एंड इनकम सर्टिफिकेट ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन इशूड बाय तहसीलदार STM मजिस्ट्रेट। ये डिसेबल्ड होने के बाद भी मैरिज हो गया विथ भी उनका वही वो चिल्ड्रन का इनकम की भी वो काउंट करते हैं, इनको एलिजिबिलिटी देखने के लिए, फैमिली पेंशन ग्रांट करने के लिए। उसका साथ मैरिज सर्टिफिकेट ऑफ ऑल सिबलिंग, उनका साथ ब्रदर सिस्टर का उनका मैरिज सर्टिफिकेट उसका साथ भेजना है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑल सिबलिंग्स, मतलब ब्रदर सिस्टर का नो ऑब्जेक्शन, उनका तरफ से उनका ब्रदर कोई डिसेबल्ड ब्रदर है सिस्टर है, उनको डिपेंडेंट फैमिली पेंशन देने के लिए हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं बोल करके ये एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ता है। कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स ड्यूली अटेस्टेड जिला सैनिक कोड। ये डॉक्यूमेंट्स कब भेजना पड़ता है, तो करजांडम BPO में नेम आ गया डिसेबल्ड चिल्ड्रन का, बाद में वो सिचुएशन अरेस्ट होता है, पेंशनर और फैमिली पेंशनर एक्सपायर्ड हो गया, उसका बाद ये डिपेंडेंट फैमिली पेंशन डिसेबिलिटी चाइल्ड लेने के लिए उसी समय पर ये डॉक्यूमेंट मांगते हैं। ये पूरा का पूरा सही क्लियर है, एलिजिबल हो गया तो उनको फैमिली पेंशन रिलीज होता है। ये था वीडियो है, पहले हमने वीडियो डाला था क्या क्या गवर्नमेंट ऑर्डर है ये डिसेबल्ड चाइल्ड का फैमिली पेंशन का बारे में है। अभी इसी वीडियो में क्या क्या एक्शन लेना है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है उसका बारे में बताया हुआ है। अब तक ये वीडियो देखा है आप सबको थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। Share the video for more awareness among the ASM for their better use. Thank you.